2-3 दिन पहले डेरनी थाना अंतर्गत खजोली गांव में ईंट भट्ठा के मालिक को उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें ये आ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने ईंट भट्ठा पर आकर के गोली चलाया और उसकी उसमें मौत हो गई। इसमें ये भी बात सामने आई कि पूर्व में इसके द्वारा रंगदारी मांगने की बात आई थी और उसके लिए एक पर्चा भी जो है उस दिन भी फेंका गया और शायद पहले भी दिया गया था। इसमें इस कांड का पूर्णतः उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें जो आम सप्लायर था उसको कल पकड़ के हम लोग भेज चुके हैं, जो दिल्ली थाना अंतर्गत सिरसिया गाँव का था। सुमन ठाकुर पूर्व से ही वो आम सप्लायर रहा है। दूसरा जो है आज चंदेश्वर सहनी और कुलैना देवी को भेजा जा रहा है, जो कि संरक्षण देने में चंदेश्वर सहनी पूर्व का नक्सली इतिहास है इसका, और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जो कि इसमें दिया हुआ है। और इनके द्वारा इस तरह की घटनाओं में पूर्व में भी संरक्षण दिया गया है, प्लानिंग की गई है और मुखबिरी की गई है, जो इसमें भी ये शामिल है। कुलैना देवी एक है महिला जो कि मकेर थाना की है। ये दोनों ही मकेर थाना के हैं, जिसके यहाँ के अपराधी शरण लेते थे और उनको संरक्षण इनके द्वारा मिलता था। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया और इसमें जो शामिल अन्य अपराधी थे उनकी भी पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जहाँ तक इस घटना के नक्सली कनेक्शन की बात है, उसमें अभी हम लोग इस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं कि वस्तुतः यह अभी जो भी नक्सल का नेतृत्व है उससे ये संरक्षण प्राप्त है या नहीं है, लेकिन इसमें शामिल कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनका पूर्व का नक्सली इतिहास है और इनके जो कार्यशैली और अपराध शैली अभी इन्होंने प्रयुक्त किया है वो भी पूर्व में नक्सल के द्वारा जो किया जाता था उसी प्रकार का किया है, जिस प्रकार से पहले पर्चा फेंक करके धमकी देना और फिर अगर नहीं देने पर उसको डराने के लिए हत्या कर देना। लेकिन ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि ये अभी जो नक्सली संगठन है उससे ये जो लोग जुड़े हुए हैं या उस अपराध शैली को प्रयुक्त कर करके ये क्षेत्रीय स्तर पर अपराध कार्य करके अपने निजी स्वार्थ के लिए और निजी उपार्जन के लिए इस प्रकार का अपराध शैली उपयोग करके अपराध कर रहे हैं। अभी तक जो तथ्य सामने आया है उससे यही पता चलता है कि ये लोग उसी अपराध शैली को अपना करके अपने इस इलाके में दहशत पैदा करके पैसे की उगाही करना चाहते थे। सर, चंदेश्वर सहनी का नक्सली इतिहास रहा है क्या? बहुत लंबा चौड़ा है, आप इसको देख लीजिए। अरे इधर चलो ना यार, चल ना थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनका बना सकते हैं। क्या मामला इसमें पकड़ा गया है, क्या मामला सामने आ रहा है, कैसे हत्या हुई? परसा थाना अंतर्गत बनकिरबा गांव में लगभग 2 माह पहले एक शिक्षिका थी, ट्यूशन टीचर थी, लड़की ही थी वो, प्रमिला कुमारी। उसकी हत्या प्रातःकालीन समय में लगभग 5, साढ़े 4-5 के आसपास उसके गांव में ही, जब वो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी प्रत्येक दिन की भांति, तो उस दिन उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना 5 अप्रैल की है और इस घटना के उद्भेदन के लिए हम लोगों ने टीम बनाया था। उसके अंतर्गत लगातार काम की जा रही थी और उसमें एक सुचिंद्र कुमार जो है वो इसमें गिरफ्तार हुआ है, जो कि इसमें सारे चीज़ को मैनेज करने में, उसके लाइनर की तरह काम करने में, मुखबिर की तरह काम किया था और उसे सारी चीज़ की जानकारी थी। उसने सब कुछ हमें बताया कि क्यों इस तरह की घटना उन्होंने करवाया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अपना बयान बदल दे, लेकिन लड़की नहीं बदल रही थी, तो इसको लेकर के उसने हत्या की साजिश रची और इस हत्या को कारित करवाया। इस हत्या में जो लोग शूटर की तरह काम कर रहे थे उसकी गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी, लेकिन उस समय उन लोगों ने अपना नाम बदल लिया था। जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें एक शूटर विजय सिंह है, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और ये पूर्व में ईश्वापुर थाना अध्यक्ष की हत्या का भी ये शूटर था और उस समय भी उसमें शामिल था। इसके अलावा इसमें राजू नट और अरुण राय जो कि कुख्यात अपराधी तरुण राय का भाई है, ये तीनों शामिल था उसमें। और इनको हम लोगों ने दरियापुर थाना कांड संख्या 262-21 में जून के महीने में, इसी महीने में उसको हथियार के साथ योजना बनाते हुए पकड़ा गया। तो इस कांड में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो भी बरामद उन लोगों के पास से कर लिया गया। इस प्रकार इस पूरे कांड का पटाक्षेप हो गया है
उपेंद्र राय की गिरफ्तारी बची हुई है, जिसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं।